रोहिणी के अंदर सेक्टर 32 में आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी लेकर के आया हूँ जो कि आपको सिर्फ एक कनेक्टिविटी नहीं, आपको एक लाइफस्टाइल भी दे करके जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं रोहिणी जैसे सब सिटी के अंदर अपने लिए अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के फ्लैट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहने वाली है। और मैं आज आपको ग्राउंड लेवल पर रियलिटी दिखाने वाला हूँ कि यहाँ से ये जो प्रोजेक्ट है आपका कितनी दूरी पर रहने वाला है यूईआर 2 से, और यहाँ से आपको एयरपोर्ट की किस तरह कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस को जितना ज़्यादा आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो पाए कि यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है और वो इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन पाएँ। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं रत्नेश आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी पैन इंडिया की आपको अपडेट देता रहता हूं ताकि आप ग्राउंड लेवल पे चल करके चीज़ें देख पाएँ और वहां पे इन्वेस्टमेंट अपनी कर पाएँ। और आज जिस लोकेशन पे हम आए हैं वो एक मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन है जो कि आपकी दिल्ली की रोहिणी है। और रोहिणी इतना बड़ा सेक्टर है कि अगर आप द्वारका से कंपेयर करेंगे, क्योंकि दो ही सेक्टर हैं मतलब दिल्ली के अंदर जो कि इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। एक आपका द्वारका आता है जो कि सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड है, और एक आपका रोहिणी आता है जो कि सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। सो द्वारका के अंदर मैक्सिमम जो सेक्टर हैं आपके वो आपके 29 और 30 सेक्टर आते हैं, बट रोहिणी के अंदर आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। रोहिणी के अंदर ऑलरेडी आज के टाइम में 38 सेक्टर 39 सेक्टर तक यहाँ पे आपको रोहिणी फैला हुआ देखने को मिलता है। और रोहिणी की अगर हम बात करें, रोहिणी आपका वेल कनेक्टेड है। हर एक लोकेशन से आपको किसी भी लोकेशन पे कनेक्ट करना है। मेट्रो की बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। 2 मेट्रो है यहाँ पे, रेड लाइन वाली मेट्रो है और आपकी येलो लाइन मेट्रो है रोहिणी के अंदर। और इसके अलावा आज के टाइम में रोहिणी जो है यूईआर 2 से वेल कनेक्टेड हो गया है। सो यूईआर 2 जो है, आज हम यूईआर 2 पे आए हुए हैं, आप मेरे सामने देख सकते हैं। यूईआर 2 आपका ये जो है लेफ़्ट में अगर आप चले जाते हैं इस तरफ तो आप द्वारका और गुड़गांव की तरफ कनेक्ट कर जाते हैं, और इस तरफ अगर आप सीधा जाएंगे तो यहाँ से आप सोनीपत और पानीपत आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी 17 अगस्त 2025 को ऑपरेशनल हुई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है यूईआर 2 की। और इस लोकेशन से जहाँ पे आज हम खड़े हैं, ये जो प्रॉपर्टी हमारी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मैं आपको प्रॉपर्टी पे ग्राउंड लेवल पे चल के सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा कि प्रॉपर्टी की लोकेशन कैसी रहने वाली है और आपको इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक वहाँ पे होल्ड करनी पड़ेगी। तो आज के टाइम में रोहिणी में आपको सारी फैसिलिटी, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल फैसिलिटी जितनी भी आपने सुनी होंगी सारी की सारी ऑलरेडी रोहिणी के अंदर आपको देखने को मिलती है। और रोहिणी आज के टाइम में सेक्टर 32, सेक्टर 34, सेक्टर 36 क्यों इतने प्राइम सेक्टर है, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा आपको गुड़गांव में आपने देखा होगा साइबर सिटी, साइबर पार्क जो डेवलपमेंट हुई है, वैसे ही यूईआर 2 के बिल्कुल पास में आपको ये डेवलपमेंट होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आपको सेक्टर 34 के अंदर डीडीए का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी डीडीए ने अनाउंस कर दिया है और 2030 तक वो डेवलप यहाँ पे हो जाएगा। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे हेलीपैड आपको देखने को मिलता है रोहिणी के अंदर। और मेट्रो जो है फ्यूचर में एक्सटेंड हो रही है, रिठाला वाली मेट्रो जो कि नथुपुरा तक जा रही है। तो रोहिणी सेक्टर 32 में मेट्रो का स्टेशन भी आने वाला है, तो मेट्रो की भी आपको फ्यूचर में अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। और जिस डेवलपर की आज हम बात करने वाले हैं वो एक प्राइम डेवलपर है, और द प्लैटिनम ये प्रोजेक्ट का नाम है। डेवलपर का नाम एम्बिशन ग्रुप है। एम्बिशन ग्रुप ऑलरेडी बिहार के अंदर 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। यहाँ पे इनका ये पहला प्रोजेक्ट है, बट पहला और ये आखिरी प्रोजेक्ट नहीं है। ऑलरेडी इनका नया प्रोजेक्ट गुलाबी बाग में आ चुका है और फ्यूचर में ये आपको तिलक नगर जैसी लोकेशन पे भी दिखाई देंगे। तो ऑलरेडी डेवलपर की प्रेजेंस है इस लोकेशन पे कि सिंगल ये प्रोजेक्ट नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे लेकर के आने की इनकी प्लानिंग चल रही है। और गुड़गांव में भी आपको ये एम्बिशन ग्रुप फ्यूचर में देखने को मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी साइट पे, और साइट पे आपको ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि साइट पे क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। अब हम आ चुके हैं अपनी साइट पे, और साइट पे मैं आपको यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे अपडेट देने के लिए आया हूँ कि साइट हमारी कैसी रहने वाली है, लोकेशन कितनी प्राइम है, या आप देख करके आइडिया लगा सकते हैं। आसपास में वैसिनिटी में इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑलरेडी, जो कि आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छा एप्रिसिएशन दे करके जाएंगे। सेक्टर 32 रोहिणी का सबसे प्राइम सेक्टर क्यों माना जा रहा है? इस वैसिनिटी के अंदर आपको 17 से 18 प्रोजेक्ट और देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, और हाल फिलहाल में इस टाइम पे 5 प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है। 3 प्रोजेक्ट आपके सीआरए के हैं, एक प्रोजेक्ट आपका द प्लैटिनम है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और एक और नया डेवलपर आया हुआ है जो कि औजार है।
तो ये वैसिनिटी इतनी प्राइम क्यों है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सेक्टर 32 के अंदर ऑलरेडी मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड है, जो कि रिठाला वाली मेट्रो आपकी जा रही है, वहाँ पे सेक्टर 32 का मेट्रो स्टेशन आने वाला है। तो सेक्टर 32 के बिल्कुल पास में ये सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। एंड इसके अलावा सेक्टर 32 जो है, सेक्टर 32 प्राइम होने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आसपास में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी सेक्टर जो 24 है, सेक्टर 25 है, रोहिणी के जितने भी सेक्टर हैं ऑलरेडी वहाँ पे रिहाइश है। और सेक्टर 32 के अंदर ही इतना लैंड पार्सल खाली है जहाँ पे इतनी हाई राइज की डेवलपमेंट्स हो सकती है। और इसके अलावा सेक्टर 32 से आपको UER2 की कनेक्टिविटी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में दिखा दिया है, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको UER2 मिल जाता है। तो ईज़िली आप किसी भी लोकेशन पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको IG एयरपोर्ट जाना है तो मात्र आपको 20 मिनट का टाइम लगेगा यहाँ से। एंड इसके अलावा अगर आपको गुड़गांव जाना है तो भी आपको 25 से 30 मिनट का टाइम ही लगेगा। एंड इसके अलावा ये जो हमारी डेवलपमेंट है ये आपकी अल्ट्रा लग्जरी डेवलपमेंट है। अल्ट्रा लग्जरी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ये जो हमारे टावर हैं ये आपके हाई राइज के टावर हैं। ग्राउंड प्लस 29 की स्टोरी रहेगी एंड ग्राउंड प्लस 29 में सिर्फ आपके 2 टावर है। तो ये एक लो डेंसिटी का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। लैंड पार्सल की अगर बात करें तो 1.85 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें ये डेवलपमेंट हो रही है। और यहाँ पे आपको क्लब हाउस की फैसिलिटी, जिसमें आपका किड्स प्ले एरिया, योगा मेडिटेशन एरिया, जॉगिंग ट्रैक, स्पा, जकूज़ी, बैडमिंटन कोर्ट और भी बहुत सारी आपको एमिनिटीज़ इस डेवलपमेंट के अंदर देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही साथ ये जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे 3.5 BHK के अपार्टमेंट रहेंगे आपके, टोटल 112 यूनिट है। एंड इसके अलावा यहाँ पे 3.5 BHK में 2 साइज़ आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका 2952 स्क्वायर फीट का है, दूसरा आपका 3142 स्क्वायर फीट का है। तो दोनों स्पेस में, दोनों साइज़ में सिर्फ डिफरेंस आपको ये देखने को मिलता है कि जो 3142 स्क्वायर फीट का साइज़ है उसमें आपको 3 साइड की बालकनी देखने को मिलेगी। तो बालकनी का स्पेस बहुत ज़्यादा मिलेगा 3142 स्क्वायर फीट में। और सबसे ज़्यादा यूनिट हमारी जो है वो 3 साइड ओपन यूनिट है हमारी। 40 यूनिट हमारी 2 साइड ओपन है, बाकी हमारी 70 के आसपास जो है वो 3 साइड ओपन यूनिट है। तो आज के टाइम में ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आता है कि आप अगर कल को यहाँ पे अपने रहने के लिए अपार्टमेंट देखते हैं तो यहाँ पे आपको यूनिट किस तरह की मिल रही है और उस यूनिट की वजह से प्राइस का जो गैप है वो डेफिनेटली मेंटेन होता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो आपकी बहुत लुक्रेटिव प्राइसिंग है। आज के टाइम में दिल्ली में इस प्राइस पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ऑल ओवर कहीं पे भी आप देख लो दिल्ली में, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, कहीं पे भी आपको इस प्राइसिंग में अपार्टमेंट, वो भी हाई राइज सोसाइटी में नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो प्राइसिंग रहने वाली है वो आपकी 14,500 रुपये पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग है। और आज के टाइम में इस प्राइस पे पूरे दिल्ली में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और रोहिणी जैसे सब सिटी में जहाँ पे इतनी सारी कनेक्टिविटी, इतनी सारी आपको एमिनिटीज़ फैसिलिटी देखने को मिलती है। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे 14,500 में 500 रुपये का आपके लिए इनॉग्रल डिस्काउंट है, जिसके हिसाब से जो रेट है आपका वो आपका 14,000 का आता है। और पेमेंट प्लान आपका बहुत ही कन्वीनियंट है, 35-35-30 का पेमेंट प्लान है। 35% पेमेंट आपको अभी देनी है और 35% पेमेंट आपको जो है वो सुपर स्ट्रक्चर पे देनी है। फिर उसके बाद रेस्ट जो पेमेंट आपकी बचेगी वो एट द टाइम ऑफ पोजेसन जाएगी। तो ये पेमेंट प्लान आपका इजी है, 3.5 से 4 साल का पेमेंट प्लान रहेगा। बैंक लोन की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, जिस भी फ्लोर पे आप यूनिट लेना चाहें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और यहाँ पे यूनिट जो फ्लोर के अकॉर्डिंग है वो PLCs वगैरह आपकी एप्लीकेबल होंगी, जिस हिसाब से आप यूनिट चूज़ करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में रोहिणी जैसे सब सिटी में अपने लिए एक लग्जरी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जहां से आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, तो डेफिनेटली आपको इस प्रोजेक्ट को अपने लिए कंक्लूड करना चाहिए। तो देरी ना करते हुए जल्दी से जल्दी मुझे कॉल करें या व्हाट्सअप करें यहाँ पे साइट विजिट बुक करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ।